हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करें एंड आई होप आपको मजा आए इस चैप्टर को करने में। ठीक है, चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है? फिगर ऑफ फोर साइडेड, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज। च- ठीक है, ये हो गया आपका चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज होता है क्या? कोई भी फोर साइडेड फिगर। सबसे पहले आप देखो पॉलीगन। इसमें एक चीज आती है पॉलीगन। ठीक है, कोई सा भी क्लोज्ड फिगर। ठीक है, एनी क्लोज्ड फिगर तो आप क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, पॉलीगन मतलब बहुभुज। तो पॉलीगन एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर होगी उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। अब अगर आप देखो, मैं बोलूं यहाँ पे क्लोज फिगर पे ये और ये। ठीक है, एक मैंने लिख दिया ये और ये एक मैंने कर दिया ये। कुछ भी फिगर बना सकते हैं आप। तो आप देखेंगे ये एक पॉलीगन है, बिल्कुल क्लोज फिगर है हर जगह से। ये एक पॉलीगन है, ये आपका पॉलीगन नहीं है क्योंकि क्लोज्ड नहीं है। ये आपका पॉलीगन है, यस, ये भी सब जगह से क्लोज है। तो ये भी आपका क्या है? पॉलीगन है। तो सारे क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बताया कल के दिन आपको कोई पूछे पॉलीगन क्या होता है तो कोई भी क्लोज फिगर को हम पॉलीगन बोलते हैं। सिंपल सी बात, आप इसे समझिए। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में आ जाते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में आपके पास चीजें हैं। क्वाड्रिलेटरल में एक चीज आती है आपके स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रि एनी फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। क्या बोलेंगे इसको? एनी फोर साइडेड फिगर, कोई भी चार भुजाओं वाली आकृति जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीगन। ये क्या? इट इज एन पॉलीगन। ये भी क्या? एक पॉलीगन है। इट इज एन पॉलीगन ऑल्सो। इट इज एन पॉलीगन। ये पॉलीगन है क्योंकि क्लोज फिगर है भाई। चार भुजाओं वाली होगी तो क्लोज फिगर होगी, तो वो क्या होगा आपका? पॉलीगन। ये भी क्या होगा आपका? पॉलीगन। ठीक है जी सर, ये भी पॉलीगन होगा। ओके, नाउ अब क्या है इसमें? अब क्या है इसमें देखना है। और अब इसमें देखिए कितने क्वाड्रिलेटरल आपके होते हैं। ठीक है, पहला है आपके पास स्क्वायर। क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में जान लो, स्क्वायर कैसा होता है। बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता हो तो देख लो, ये आपका स्क्वायर है जी। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, पहला, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, या फिर आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर सेम, या लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ कहने का मतलब है बच्चों, अगर ये a सेंटीमीटर है तो ये भी a होगा, ये भी a होगा। यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं क्या होंगी आपकी? 2 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, 2 2 ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। दूसरा पॉइंट, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। यानी कि ये हर एक एंगल आपका क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल कैसे बनता है पता है ना?
दो लाइन से मिलके बच्चों एंगल बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको कि एंगल कैसे बनता है, तो ये और ये, तो दो रे ऑफ लाइन के बीच में जो ये होता है कि इसे बोलते हैं कोण। कितने एंगल का है, कितना कोण है इसका, जैसे कोण बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है जी आपका कोण। आई बात समझ में? ये क्या होता है जी, कोण होता है। तो इसको बोलते हैं जी एंगल। ठीक है जी, इसको बोलते हैं एंगल। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री ईच होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ये ठीक है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। दूसरा है जी, दूसरा है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ हो गया। फिर आप देखेंगे इसमें इसमें अगर मैं एक चीज और देखूं, और क्या क्या होता है इसमें आपके जानने लायक, सारे साइड साइकिल होते हैं, ऑल एंगल्स आपके 90 डिग्री। अभी आपके लिए इतना ही जानना इसमें काफी है। ठीक है, इसका एरिया बता देता हूं। एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है जी, चलो दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको। ना हम बात कर रहे हैं जी एरिया ऑफ स्क्वायर की। एरिया स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, जो भी आपकी लेंथ ऑफ साइड है उसका स्क्वायर कर दो आप, साइड का स्क्वायर। दैट इज, इसको अगर मैं बोलूं यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ए का स्क्वायर है ना, जितनी भी लेंथ ऑफ साइड है उसका स्क्वायर आप कर दो, वो क्या होगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसी भी स्क्वायर के एरिया को अगर निकालना हो तो इसमें हम ये लिखते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा, और अगर पेरीमीटर क्या होता है पता है आपको, पेरीमीटर क्या होता है जी, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर को क्या बोलते हैं हिंदी में, परिमाप। क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स की जो लेंथ है उनका क्या कर दो, सम कर दो, योग कर दो। ठीक है, तो अगर ये आपका पेरीमीटर की परिभाषा है। अगर हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, जितनी भी साइड्स है उनका सम आप कर दो। तो एक साइड इसकी ए है, फिर दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, चौथी भी है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 4a आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 4a आ गया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 4a आ गया। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a आ गया है ना, 4 इंटू ए, यानी a, तो ये आपका क्या हो गया, ठीक है, ये आपका पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो गया 4a। तो इससे आप क्या समझे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ से एक फॉर्मूला बन के हमारे पास आता है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है जी, 4 इंटू साइड, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5, 10, 15, 20 है ना। अगर ये 5 है तो 5, ये 5 हो गई 10, ये 5 हो गई 15, ये 5 20। सर आप सारी 5 क्यों कह रहे हो, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए मैंने सारी साइड्स को क्या कह दिया, इक्वल कह दिया। 5 5 5 5 है ना, 5 5 5 20, या आप ऐसे कर दो, या फिर कितनी साइड्स हैं, 4 है ना, और चारों की चारों बराबर है। अगर एक 5 है तो चारों की चारों सेम है, तो 5 इंटू 4 20 कर दो, सिंपल सी बात। यहाँ से तो इससे हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बनके तैयार है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाता है आपका 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, जितनी भी आपको साइड दे रखी है 4 इंटू साइड या लेंथ ऑफ साइड, ये आपको क्या होता है, ये हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, ये पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हो गया, ये इसकी कि सारे एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं। ठीक है, ये एंगल्स मतलब इन दोनों के बीच के जो एंगल्स हैं आप देख सकते हैं, ये और ये, इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये हो गया 90, ये और ये इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये हो गया 90। इस तरीके से हम बात यहाँ पे, क्लियर, कॉपी कर लें। चलिए, अब दूसरा फिगर है हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर, दूसरे की हम बात करेंगे, वो है रेक्टेंगल। क्या है, रेक्टेंगल।
तो कैसा होता है जी ये रेक्टेंगल, आओ देखो, ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है, ए बी सी। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। पहला, द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिंपल से कहने का मतलब है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। आपको यहाँ लिख देता हूँ एग्जांपल, यानी कि सर ए बी जो है, ए बी जितना ए बी है उतना ही आपका सी डी होगा, एंड जितना आपका ए डी है उतना ही आपका क्या होगा, बी सी होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि सर ये ए है तो ये वाला भी ए होगा, मैं बोलूं ये बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, यानी कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल का मतलब क्या है, कि जो इसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं, जो इसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं, या जो इसकी विपरीत भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये हो गया आपका। स्क्वायर में सारी भुजाएं बराबर होती थी, यहाँ पे सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। दूसरा इसमें क्या है, ऑल एंगल्स आर मेजर 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, यानी कि सारे या प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कोण, इसको फिर ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और सर हम आपने कहा था कि स्क्वायर में भी प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, और इसमें भी प्रत्येक कोण आपके 90 डिग्री के ही होते हैं। ठीक है, ऑल एंगल्स आपके क्या होते हैं यार, 90 डिग्री। ठीक है, सारे कोण 90 डिग्री। आई बात समझ में, क्लियर है? ओके। अच्छा, इसमें एक चीज देख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये तो चीज हो गई, और तो इसमें जानने की जरूरत आपको भी फिलहाल नहीं है ना। यानी कि आप इसमें कुछ अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल या अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है बच्चों आपके, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, क्या होता है, पड़ोसी। तो इसमें अपोजिट एंगल का सम आपका 180 होता है। ठीक है, चलो तो काम का नहीं है, बट ये देखो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, लिख लेते हैं। पहले आप एरिया लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, यानी कि इसको हम L इंटू बी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, L इंटू बी। क्या कहते हैं, L इंटू बी भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर आप बोल सकते हो L इंटू। ठीक है, इसका हो गया आपका। अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर आपको बताया था, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर मैं पेरीमीटर निकालने लगूं तो ये आपकी ए बी है, ए, इसको L मान लो। अगर ये L है तो ये भी L है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है ना, जितनी लेंथ है उतनी L। यानी कि पैरामीटर अगर मैं बात करूं L, सम ऑफ ऑल साइड्स,
जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका आपको मेजर करना होता है। तो L प्लस बी प्लस एल प्लस, परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? बाउंड्री, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। क्या होता है? सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ द लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, परिमाप। तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, L प्लस बी 2L, B प्लस बी इज 2B। तो यहां से 2 कॉमन ले लूं, अंदर फॉर्मूला बन जाएगा 2L प्लस बी। ये आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बन जाता है। तो यहां से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये भी आपका सही है। आप लिखना चाहे तो यहां से फॉर्मूला बना के लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्या पैरामीटर के साथ 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ठीक है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल पढ़ने तो पैरामीटर जाहिर सी बात है उसी का होगा। तो ये हो गया आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 लेंथ प्लस। आई बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? देख लेंगे इसको। चलिए, अब आपने देख लिया, अब इस पे थोड़ी बात क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पे क्वेश्चन आ गया, फिलहाल आगे देखेंगे कल इसमें ना, फिलहाल जितना पढ़ा उसके बारे में देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose area of square whose side is 12 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड जो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी अभी आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है सब चीज, अभी अभी आपने स्क्वायर के बारे में पढ़ी है सब चीज। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है, निकाल लेंगे। इजी है, देखो जरा कैसे करोगे। हमें गिवन क्या है सर? हमें कुछ सॉल्यूशन करेंगे, यानी सर हमें एक स्क्वायर दिया है। ठीक है, एक स्क्वायर दिया है और स्क्वायर की साइड बोलिए कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो अगर ये 12 है तो सारी की सारी 12 होंगी, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, राइट। तो सर आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, तो हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, राइट। और सर एरिया ऑफ स्क्वायर का आपने फॉर्मूला बताया साइड स्क्वायर। क्या बताया? साइड स्क्वायर बताया, यानी कि हम भी वही करेंगे। एरिया स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, साइड लेंथ ऑफ साइड का स्क्वायर। यहाँ पे आप मान लो ए आपको 12 दिया हुआ है, ए मतलब साइड, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर यानी कि लेंथ कितनी है आपकी? आप चाहो लेफ्ट साइड भी ए ले लो, ऐसे लिख लो ए का स्क्वायर। ए कितना है सर? 12 है, 12 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाए हैं हमने, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था 20 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर यानी कि 144। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा याद रखें कि बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। सेंटीमीटर लेंथ में आएगा, सेंटीमीटर एरिया में क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या वाला? साइड स्क्वायर ना, तो साइड स्क्वायर मतलब मान लो आप साइड स्क्वायर 12 सेंटीमीटर है, तो एरिया निकालने के लिए 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर करेंगे। 12 का 12 जा तो 144 हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इसको 144 है। ये हमेशा याद रखना, नंबर कट जाते हैं इससे, ठीक है। अच्छा चलो, इसी में ना अगर मैं आपसे पूछूं, इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि पैरामीटर भी बताओ, इसका पैरामीटर क्या होगा? चलो आपसे पैरामीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया एंड पैरामीटर लिख लो, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपको बोल दिया, जरा बताओ क्या होगा एरिया एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो सर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर सर आपने बताया था कि 4 इंटू साइड होता है ना, 4 इंटू साइड हमने पढ़ा था। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा सर? 4 इंटू साइड, 4 इंटू ए लिखो, 4 इंटू ए कितना है आपका यहाँ पे? 12 है। अब 12 4 जा 48 सेंटीमीटर। क्योंकि पैरीमीटर क्या है? पैरीमीटर क्या होता है कि बाउंड्री कितनी लंबी है, कितनी लेंथ है, तो लेंथ हमेशा सेंटीमीटर, उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आ रहा है, यानी ये पैरीमीटर यहाँ से लेके यहाँ
यहाँ ये कितनी लंबाई है इसकी, कितनी लंबाई है ना, कितनी लंबाई है इसकी, वो आपका होता है। तो इसलिए इसमें आप पैरामीटर में आप केवल 48 सेंटीमीटर ही लिखोगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 10 centimeter and breadth is 15 centimeter। ठीक है, ये आप निकाल के लाए। क्लियर? तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। नया चैप्टर शुरू किया, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।